All are welcome once again in my YouTube channel. Students, today I am going to explain lesson 6 poem The Duck and the Kangaroo. Hopefully students you will like, and before starting the explanation of this poem, I would like to say you, if you have not subscribed my channel, then do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for my upcoming updates. Okay students, let us start. The Duck and the Kangaroo is the poem based on two friends. दोनों ही फ्रेंड्स हैं एंड बोथ आर लाइक टू हेल्प टू ईच अदर. स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, बिफोर यू रीड, इसमें बत्तख और कंगारू दो दोस्त लंबी आनंददायक यात्रा पर जाने वाले हैं. दे हैव डिसाइडेड टू गो टू ए लॉन्ग प्लेजर ट्रिप. द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ दिस ट्रेल. हालांकि कंगारू जो है बत्तख को डक को अपनी पूंछ पर पूरे रास्ते ले जाने के लिए रेडी है, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम है कि जो उसके डक के पैर हैं बहुत ज़्यादा गंदे हैं. उसके जो पैर हैं गंदे हैं, गीले हैं, तो ठंड का टाइम है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है. तो व्हाट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल. तो देखेंगे आप डक को, कंगारू को कंफर्टेबल रखने के लिए क्या करती है. ओवरलैंड एंड सी, वह कंगारू को सुख में बनाने के लिए क्या करेगी. आओ इसका पता लगाएं कि वे किस तरीके से यात्रा करते हैं. लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट, कि वो किस तरीके से यात्रा करते हैं. लेट्स सी. सेड द डक टू द कैंगैरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप. अब इसमें देखेंगे बत्तख ने कंगारू से कहा कि हे महान प्राणी, आप किस तरह उछलते कूदते हो. अब कंगारू तो उछल उछल के ही चलता है, तो वो किस तरीके से उछल रहा है. हाउ यू होप मतलब उछल कूद करना. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, आप फील्ड पर भी कूदते हो और पानी में भी इस तरीके से उछल उछल के चलते हो. क्या तुम कभी रुकोगे नहीं. एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, तुम क्या रुकोगे नहीं. माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मैं इस तरह के बेकार से तालाब में बोर हो चुकी हूँ. और वो तो मतलब डक जो है उससे प्रार्थना कर रही है कंगारू से कि तुम मुझे बाहर की दुनिया को मैं घुमाओ, क्योंकि मैं इस पानी में रहते रहते बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ. और एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं इस संसार से परे जाना चाहती हूँ. जो उसका संसार पौंड के अंदर है, तो मैं उसके बाहर जाना चाहती हूँ. सेड द डक टू द कैंगैरू, डक ने कंगारू से कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह उछल उछल के चलूं और इस तरीके से अपनी यात्रा को एंजॉय कर सकूं. तो इस तरीके से देखेंगे बच्चों आप कि किस तरीके से बत्तख जो है कंगारू के साथ उछल कूद करते हुए एक अच्छी से ट्रिप पर जाना चाहती है. तो वो कह रही आगे, प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, मुझे अपने पीठ पर एक राइड दे दो. सेड द डक टू द कैंगारू, उसने कंगारू से कहा, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, और मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी, बस मैं खुश होकर अपनी आवाज़ में क्वैक क्वैक करती रहूँगी. नेक्स्ट देखेंगे आगे स्टूडेंट्स हम. बहुत ही अच्छी पोएम है, आई होप सभी को बहुत पसंद आएगी. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और मैं बिल्कुल शांत बैठी रहूँगी और हम दो और जर्ली वैली की तरफ आएंगे. डी एंड जेली बोली, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज़ टेक मी ऑन ए राइड ओड. सैड द डक टू द कैंगैरू, धरती और समुद्र को पार करके कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलो. बत्तख ने कंगारू से कहा. मतलब वो बहुत अच्छे से समुद्र के पार जाके पूरी आसपास का जितना भी एरिया है, ये नाम दिए हुए हैं डी जेली बोली, तो वहाँ तक मैं घूमना चाहती हूँ. और आगे देखेंगे आप स्टूडेंट्स. सेड द कंगारू टू द डक, अब कंगारू ने डक से कहा, इस बात पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे लिए द रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, ये तो मेरा भाग्य है, इसको ज़्यादा आपको प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है. रिफ्लेक्शन, कि आप बार बार इस बात को कहें कि आप मुझे घुमा दो, ये तो मेरे लिए भाग्य की बात है. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन,
लेकिन मुझे इसमें एक ऑब्जेक्शन है, विच इज़ जो है इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, और वह यह है कि मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहने दो कि तुम्हारे पैर बहुत कष्टपूर्ण रूप से गीले व ठंडे हैं, क्योंकि बत्तख हमेशा पानी के अंदर ही रहती है तो बहुत ठंडे हैं और गीले तो हैं ही और ठंडे भी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक टू बोल्ड, योर फीट आर अनप्रेजेंटली वेट एंड कोल्ड, ठंडे हैं और गीले हैं, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस सेड द कैंगैरू, और शायद मुझे इससे गठिया हो जाएगा, मतलब मेरी बॉडी सुन्न हो जाएगी, सेड द कैंगैरू। यहाँ पे देखेंगे बच्चों आप, ये रूमेटिस लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग डिफरेंट है। ये क्वेश्चन के आंसर में पूछा जाएगा आपसे कि ये रूमेटिस जो दिया हुआ है इन्होंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया है, क्यों करा है? ये इसलिए करा है कि जिससे कि इसकी राइमिंग बनी रहे। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स आपको? ये क्वेश्चन का आंसर भी है इसका। नेक्स्ट देखेंगे हम, said the duck, as I sat on the rope, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of rusted socks, which fit my feet neatly, and to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, follow my own dear true love of a kangaroo। अब वो बत्तख ने कहा, जैसा कि अब मैं चट्टानों पर बैठने लगी हूँ इसलिए मेरे पैर पूरी तरह से सूख गए हैं। अरे भाई, अब तो मैं चट्टान पर बैठी हूँ ना, तो मेरे पैर पूरी तरीके से सूख चुके हैं। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, और अब मैं 4 जोड़े, इसलिए मेरे पैर तो पूरी तरीके से सूख गए, लेकिन मैं अब इस बात को बहुत ही गहराई से सोच रही हूँ कि मैं क्या उपाय करूँ कि जिससे कि मेरे पैर तुमको ठंडे और गीले ना फील ना हो। तो एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रस्टेड सॉक्स, इसलिए मैं 4 जोड़ी ऊनी मोजे भी खरीद लाई हूँ जो मेरे जालीदार पैरों में सही आते हैं। विच फिट माई वेयर फीट नीटली, वेयर फीट मतलब जालीदार पैरों में। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक, और ठंड से बचने के लिए मैं अपने लिए एक लवादा यानी कि एक ओवरकोट भी ले आई हूँ। अच्छा सा क्लॉक मतलब कोट के जैसे ले आई हूँ। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और मैं प्रतिदिन एक सिगार पिया करूँगी जिससे कि मेरे अंदर बॉडी में ठंडक जो है ना रहे और मुझे गर्मी का एहसास हो। और ये सब मैं अपने कंगारू के अनुसरण के लिए है, कंगारू का प्रेम प्राप्त करने के लिए है कि तुमको कोई दिक्कत ना हो मेरे से, इसलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ। सेड द कंगारू, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, बट ऑल इन मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल, dear duck, sit steady. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo। अब कंगारू ने कहा, मैं तैयार हूँ इस ठंडी पीली चंद्रमा की रोशनी में, किंतु मेरा संतुलन बनाए रखने के लिए स्थिरता से बैठना, मतलब टाइटली अच्छे से स्टेबल होकर बैठना। प्रिय बत्तख, मेरी पूंछ के अंतिम सिरे पर और इस प्रकार के उछलते कूदने ते हुए मैं तुम्हें दूर तक ले चलूँगा। और वो उसको दूर तक ले भी गया और संपूर्ण विश्व के 3 चक्कर लगाए। उन्होंने जो जितना भी आसपास का एरिया था पॉन्ड से हटके वहाँ के 3 चक्कर लगाए। और अब आप बताएं कि दोनों में से कौन ज़्यादा खुश होगा, बत्तख या कंगारू। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी लगी होगी। एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ एडवर्ड लीन। The poem name is The Duck and the Kangaroo, and the poet of this poem is Edward Lee, and this is the poem based of 2 friends, Kangaroo and the Duck। अब स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ, बत्तख या कंगारू। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगेगी। बाय, टेक केयर।